दोस्तों, एक रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। मिस्टर सागर एक आईटी एम्प्लॉय है जो मुंबई में काम करते हैं। 2019 के आसपास मिस्टर सागर की मुलाकात मुझसे हुई। इन्होंने अप्रोच किया फॉर इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ इस पूरी स्टोरी में जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि एक इन्वेस्टमेंट, मात्र 20 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट कैसे आपको 12 से 15 लाख रुपए का बेनिफिट दे सकता है सिर्फ 3 साल में। कैसे ये पॉसिबल हुआ, हम पूरा डिकोड करके आपको बताएंगे ये स्टोरी के रूप। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मिस्टर सागर ने हमें अप्रोच किया 2019-20 के आसपास हमारे यूट्यूब चैनल को देखकर, और रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर कोचिंग के थ्रू हमने उन्हें गाइड किया। उस समय उनकी इच्छा थी कि उनका पैकेज अच्छा है और उन्हें एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू करना है। अगर इस प्रॉपर्टी से उन्हें बेनिफिट होता है तो वो आगे जाकर रेगुलर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, जितने भी पुराने सीक्रेट जो हम खुद इंप्लीमेंट कर रहे थे हमारी कंपनीज में, रियल इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इतनी सारी प्रॉपर्टीज बनाने में, वही मेथड से हमने सागर जी को प्रैक्टिकली समझाना और सिखाना शुरू किया। बात 2019 दिसंबर के आसपास की है कि नागपुर में एक टाउनशिप का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। करीब 150 फ्लैट का, 12 बंगलोज का और करीब 10 शॉप्स थी। वो प्रोजेक्ट के प्री लॉन्चिंग के दौरान वहां पर एक ऑफर चल रहा था कि सिर्फ शुरुआत थी 20 लाख रुपए से 1050 स्क्वायर फीट के 2 BHK शुरू हुए। प्रोजेक्ट थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था लेकिन एकदम सिटी से लगा हुआ था। 2019 आजू बाजू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं थे, लेकिन बिल्डर ने हिम्मत करके वहां प्रोजेक्ट शुरू किया। हमें ऐसा लगा, बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करके, बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स को देख के, बिल्डर के कस्टमर के सेटिस्फेक्शन रेशियो को देख के कि यहाँ पर आप एक बेट लगा सकते हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको डिलीवर हो सकता है। हमने जो स्ट्रैटेजीज सागर जी को सिखाई थी, उस स्ट्रैटेजीज को समझते हुए उन्होंने वो प्रोजेक्ट को देखा और एक डिसीजन लिया कि उन्होंने एक फ्लैट बाय करने का निर्णय लिया 3rd फ्लोर पे। करीब 19,86,000 रुपए तक उसका बेसिक कॉस्ट आया। इसके अलावा बाकी चीजें अलग, मतलब मीटर कॉस्ट, इलेक्ट्रिक कॉस्ट, वाटर चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी, मोटा मोटा सब मिलाकर भी उन्हें वो प्रॉपर्टी 22-23 लाख में ही पड़ी। लेकिन जो बेसिक कॉस्ट था वो था सिर्फ 19,86,000 रुपए। सागर जी ने एक 50,000 रुपए का बुकिंग का चेक दिया और फ्लैट के ओनर बन गए। क्योंकि प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग में था, तब बहुत सारे सैंक्शंस नहीं आए थे, सिर्फ बिल्डिंग सैंक्शन प्लान आया था और आई थिंक रेरा का प्रोसेस चल रहा था। उस दौरान उन्हें समय मिल गया और पेमेंट देने के लिए। तो जो उनको डाउन पेमेंट करना था 10 to 20% का, उसमें 3-4 महीने का गैप मिल गया। तो सिर्फ पहले तो 50,000 रुपए का 51,000 रुपए का चेक देकर वो ओनर बन गए। कहानी और आगे बढ़ी। 3-4 महीने बाद जब पूरे अप्रूवल परमिशन आ गई, बिल्डिंग ऊपर आ गई, थोड़ा सा प्लिंथ बन गया, जब उन्हें 20% का पेमेंट देना था और बाकी लोन वो करने वाले थे, तब उन्हें 20% का पेमेंट देना पड़ा, मोटा मोटा 4-5 लाख रुपए। तो 5 से 6 महीने में टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 4.5 लाख। फिर वहां से, जैसा आप सब जानते हैं, बैंक लोन अप्रूव करता है, डिस्बर्स करता है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जैसे जैसे बिल्डर काम आगे बढ़ाता है वैसे वैसे बिल्डर को डिस्बर्समेंट मिलता है फ्रॉम बैंक। पूरे 2 से 2.5 साल लगे बिल्डर को उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और 2020 में आप जानते हैं लॉकडाउन आ गया, लेकिन फायदा ये था कि वो प्रोजेक्ट जो था वो ग्रामीण एरिया में था, तो वहां पर रेसिडेंशियल तरीके से लेबर रह के बिल्डर का बहुत फास्ट काम चालू था। तो काम चलता रहा, प्रोजेक्ट लॉकडाउन में भी अच्छा फास्ट ऊपर आ गया, ग्रोथ होने लगी। आजू बाजू इस दौरान धीरे धीरे और प्रोजेक्ट्स आने लगे, और बात है 2021 के आसपास की वहां पर आजू बाजू बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स आ गए। तो जब अगले 1.5-2 साल में वहां पे और प्रोजेक्ट्स आने लगे, तो धीरे धीरे रेट इंक्रीज होने लगा। उसी टाउनशिप के अंदर जो टोटल 2.5 से 3 एकड़ एरिया में बनी थी, एक छोटा सा पैच बिल्डर के पास था फ्रंट में, जहां पर वो कमर्शियल शॉप लाने वाला था और उसके ऊपर 16 फ्लैट आ गए। बिल्डर ने 2 साल बाद वहां पर फिर से फ्लैट लॉन्च किए, और आज उसी टाउनशिप के अंदर ये जो नए 16 फ्लैट है वो 32 से 33 लाख रुपए में बिके। आज उस टाउनशिप का रेट है, मिनिमम 4 साल हो गए, 4-4.5 साल हो गए हैं, आज वहां रेट चल रहा है 35 से 36 लाख के आसपास। तो दोस्तों एक बात बताइए, सिर्फ जेब से 51,000 रुपए का चेक देंगे, 4 लाख 5 लाख का डाउन पेमेंट करके, और लोन जो वैसे वैसे डिस्बर्स हुआ जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, मिस्टर सागर ने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जिससे उन्हें मिनिमम 12 से 15 लाख का फायदा हुआ। दूसरा, 2 से 2.5 साल में बिल्डर ने पोजीशन दे दिया। क्योंकि सागर जी मुंबई में रहते थे, उन्होंने इमीडिएटली फ्लैट को रेंट पे चढ़ा दिया, तो उन्हें 10 से 12,000 रुपए महीने का एक अच्छा टेनेंट मिल गया, जो उनका ही दोस्त और आईटी में ही काम करता था, लेकिन वो नागपुर की किसी कंपनी में काम करता था। तो अब उन्हें सालाना 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास, जैसा भी एग्जैक्ट उनका कैलकुलेशन हो, वैसे ही रेंटल इनकम भी शुरू हो गई। आप भी अगर सोच समझकर, पढ़कर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे बेनिफिट्स आप भी उठा सकते हैं। मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझे कि रियल एस्टेट में अगर आप सोचकर, समझकर, पढ़कर, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेके सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, अगर आप प्री लॉन्चिंग में बुक कर रहे हैं और आपको अच्छा बेनिफिट उठाना है
तो आपको ये चेक करना है कि बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसे है, बिल्डर का ट्रस्ट लेवल कैसा है और बिल्डर ने पास्ट में प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर किए। दूसरी चीज, आपको पूरी तरह से उस जगह के पेपर्स को, लीगल को ठीक तरीके से वेरीफाई करना है, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट की या एक्सपर्ट रियल एस्टेट की हेल्प लेनी है ताकि आपका डिसीजन सही जाए। और तीसरा, आपको ये जरूर चेक करना है कि आपको पेमेंट किस किस तरह से देना है, क्या पेमेंट कंडीशन रहेंगे, पेमेंट प्लान क्या है। अगर आप लोन लेते हैं तो पेमेंट कंडीशंस क्या रहेगी, लोन नहीं लेते तो कितने दिन में कितना कितना पेमेंट आपको बिना लोन के देना पड़ेगा। ये सब चीजों को जब आप ठीक से समझ कर डिसीजन लेते हैं तो आप भी मिस्टर सागर की तरह एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन से दोस्तों 12-15 लाख रुपए कमा सकते हैं 3-4 साल के अंदर। वो भी पूरा पैसा सागर जी ने एक साथ नहीं दिया। री लॉन्चिंग में लेने का फायदा ही ये था कि सिर्फ 51,000 के टोकन से बुकिंग हो गई, उसके बाद डाउन पेमेंट 3-4-5 महीने बाद देना पड़ा, वहां 3-4-5 लाख रुपए लगे। फिर धीरे धीरे लोन का डिस्बर्समेंट हुआ और जैसे जैसे डिस्बर्समेंट हो रहा था वैसे ही EMI बनी। तो ये पूरा बेनिफिट हुआ एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके, पूरा 20 लाख 21 लाख जेब से नहीं लगाना पड़ा। अगर आप इस प्रोसेस को डिटेल में समझना चाहते हैं, ऐसी चीजों को सीखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको भी एक टॉप क्लास इन्वेस्टर बनना है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, जिसको हर स्टेप पता हो, जिसको एडवांस नॉलेज हो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और RGC इन्वेस्टर ट्रेनिंग के बारे में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होता है तो एक 50,000 रुपए का क्लैरिटी कॉल जो हम करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम की तरफ से गिफ्ट मिलेगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप भी अगर एक टॉप क्लास इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, बारीक से बारीक सीक्रेट सीखना चाहते हैं कि कैसे आप बहुत ग्रो कर सकते हैं मनी वाइज, अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये रियल केस स्टडी अच्छी लगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। लोगों तक ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट पहुंचना बहुत जरूरी है। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जो प्यार आपने आज तक दिया हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाया, आज भी रोज अमेज़न से हमें मैसेज ईमेल आता है कि आज कितनी बुक बिकी, कहाँ से बिकी। ये सब हो रहा है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।